तो आज मैं पुर्तगाल लिस्बन में आपको छोटा सा टूर करवाने लगा हूँ। मैं अभी खड़ा हूँ प्लाजा दे कमर्शियो के बहुत पास, और इतने लोग हैं, इतने टूरिस्ट हैं कि आपकी सोच है, आप खुद देख सकते हैं। और वीकेंड भी नहीं है और मैं तो पागल हो रहा हूँ। एनीवे, मैं आपको एक छोटा सा ट्रैवल करवाने लगा हूँ कि यहाँ पे कभी कभी बाज़ारी लगती है, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में हम लगाते हैं ना कोई छोटे छोटे स्टॉल वगैरह। और ये वही जगह है जहाँ पे टाइगर श्रॉफ की मूवी की शूटिंग भी हुई थी। ठीक है, मैं आपको वो गली भी दिखाता हूँ, और उसी गली में ये स्टॉल वगैरह बाज़ारी वगैरह लगी हुई है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। एंड वाह मुसला पुर्तगीज़ में हो गया। पुर्तगीज़ के लफ्ज़ सीखिया भी करो यार, पुर्तगाल से तुहानू कम कराने का शौक है तो पुर्तगाल से एक दो लफ्ज़ भी सीखा करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दो लफ्ज़ सिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने पूछना है आपसे कि वेयर आर यू कम फ्राम, तो मैं पूछूंगा पुर्तगीज़ में ओंदे दे वो से। ओके, ये ONDE ओंदे होता है, लेकिन ये कभी कभी जी की आवाज़ निकलते हैं। ठीक है, मीन के वो कहते हैं यहाँ पे ओंजे दे वो से, लेकिन होता ओंदे दे वो से। आप ओंदे दे वो से भी बोलो तो परफेक्ट है। ओके, तो एनीवे आज के बाद मैं हमेशा आपको एक एक छोटा छोटा लफ्ज़ भी सिखाया करूँगा। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। एंड आई लव यू एंड कीप सपोर्टिंग मी। लेट्स गो। ओ, रिक्शा भी चला गया। यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के रिक्शे हैं, ऑटो हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे टूरिस्ट भी आते हैं, मैं इनके ग्रुप के साथ बहुत लोग एंजॉय करते हैं। तो मैं आपको बाज़ारी दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस टाइप की बाज़ारी लगती है। ठीक है, ये शर्ट्स वगैरह हो गई, जैसे साढ़े पाकिस्तान च मेलियाँ तो लगी होंगी है ना, उस तरह। मैं पंजाबी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे इंडियन पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि भाई कभी कभी पंजाबी भी बोल लिया करो। तो जनाब मैं आजकल पंजाबी ठोक रहे हैं। ठीक है, मेरी पंजाबी भी अच्छी है, तो लेकिन ये आप लोगों की वजह से ही मैं थोड़ी सी पंजाबी ठोक रहा हूँ, वरना पंजाबी थोड़ी सी बदतमीज़ वाली लैंग्वेज है। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी होना चाहिए। ये छोटे छोटे खिलौने हैं, शुक्र है अभी बच्चे नहीं हैं मेरे, नहीं तो मेरे पीछे पे जाते हो। यहाँ पे लोग, अगर हम इंडिया पाकिस्तान में होते तो यहाँ पे आवाज़ें लग रही होनी थी, छल्ले ले लो, 10 रुपये दे छल्ले, 20 रुपये दे छल्ले। ऐसा होता है ना, हमारा भी कल्चर है ऐसा। ठीक है, अगर ये लोग हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल में जाएं तो इनको हमारा कल्चर अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें इनके लिए थोड़ी अलग होंगी। लेकिन यहाँ पे जब स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे देखें, जैसे कि कुछ ओल्ड मीन के थोड़े से बुरे लोग भी होते हैं तो वो भी लगाते हैं, और मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ये इनकी अच्छी बात ये है गोरे लोगों की पुर्तगाल में, मीन के पूरे यूरोप का ही सेम सिस्टम है कि ये बुढ़े हो के भी काम करते हैं। ठीक है, अपने आप को फिट रखते हैं। और जो हमारे बुढ़े लोग होते हैं, हमारे जो मीन के 40 साल से ऊपर चले जाते हैं, हम बातें तो बहुत करते हैं। जब मैं पाकिस्तान में था कहते थे लोग कि पाकिस्तानी लोग बहुत 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 फिट हैं, इंडियन पाकिस्तानी बहुत जान होती है। यकीन करें, ये आपको हकीकत बताने लगा हूँ। पाकिस्तान एशियन के कोई भी कंट्री हो जाए, इंडियन पाकिस्तानी बंगाली नेपाली, हम लोग यहाँ की यूरोपियन गर्ल्स का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये गर्ल्स, ये लड़कियाँ इतना इतना काम करती हैं और इतनी स्पीड के साथ काम करती हैं यहाँ पे। कभी आप यहाँ पे आएँ यूरोप में, आपको लग पता जाएगा कि यहाँ के लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और मोस्टली लड़कियाँ, मैं पाकिस्तान में था तो कहते पाकिस्तान दिया कुड़ियाँ जिन्नियाँ स्ट्रॉन्ग ने ना इंडिया पाकिस्तान दियाँ, इन्नियाँ तो कोई है ही नहीं। यकीन करिए, सारी झूठी बातें होती हैं यार। यहाँ की लड़कियाँ बहुत काम करती हैं और बहुत स्पीड के साथ काम करती हैं। अगर आप उनको देखो तो हैरान हो जाओ यार। यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ की एक्सरसाइज, क्योंकि वो उनको छोटे होते ही मिलता है कि हाँ भाई आपने बड़े हो के एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। और यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए तकरीबन हर जगह, हर कंट्री में, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि हाँ भाई आपने एक्सरसाइज करनी है, साइकिल चलानी है, ये वो, तो यकीन करें वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि इन्हें बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है। और हम तो सच्ची में लेज़ी हैं यार, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, हम बहुत लेज़ी हैं एशियन पीपल। और ये यहाँ का मेन गेट है। ठीक है, बहुत अमेजिंग, बहुत क्लास और बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इसको प्लाजा दे कमर्शियो रुआ अगुस्ता भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाऊं, और अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ यहाँ का दूसरा हिस्सा। और इसी गली से टाइगर श्रॉफ
बाइक पे आता है और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिंग करता है। और यहाँ पे तब ब्लॉक हो गया था सब कुछ, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई शूटिंग वगैरह होती है लिस्बन में, पुर्तगाल में, तो यहाँ पे सब कुछ ब्लॉक हो जाता है और अक्सर शूटिंग वगैरह यहीं पे होती हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस एरिया है और पुर्तगाल आजकल टॉप में जा रहा है और आने वाले कुछ वक्तों में ये बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी रेटिंग आजकल बहुत अच्छी है टूरिस्ट के मामले में इधर उधर। तो एनीवे सो लेट्स गो। तो जी ये देखें, यहाँ पे भी इन्होंने स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं, अंगूठियाँ छल्ले जैसे कि हमारे वहाँ पे होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्स हो गए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके तजर्बे के लिए इससे पूछता हूँ, ये बेल्ट का पूछता हूँ, चलें ठीक है, बॉयज़ के लिए ये बेल्ट कितने की है? और ये बेल्ट बहुत एक्सपेंसिव होगी। ओला बोतार को licenza ¿Eso बेल्ट cuántos? Está escrito aqui. Ah, escreve aqui 29. Oh, 20. Ok, obrigado. 9 é um ponto. ओके तब आऊँ, ओब्रिगाड। तो जी 29 यूरो की प्राइस थी, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें 20 यूरो की मैं दे दूँगी, ठीक है। 20 यूरो को कैसे बोलते हैं? 20 यूरो बोलते हैं। कुछ सीख लिया करो जनाब। उसने 9 यूरो मुझे डिस्काउंट दे दिया, लेकिन मैंने नहीं ली, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपके एक्सपीरियंस की वजह से सिर्फ पूछ रहा था, क्योंकि स्टॉल में अक्सर चीज़ें महंगी ही होती हैं। और यही वो स्ट्रीट है, ठीक है, टाइगर श्रॉफ वाली, गैंग गैंग करके आता है। ओला बुतार ओए वेयर आर यू गोइंग? अकी तो जी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको बस छोटा सा व्लॉग दिखाया है, यहाँ पे छोटी सी जगह दिखाई है कि यहाँ पे पुर्तगाल में यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं बहुत खूबसूरत, जहाँ पे आप चीज़ें वगैरह बाय कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये टिपिकल चीज़ें होती हैं, थोड़ी पुरानी पुरानी, इसलिए थोड़ी महंगी होती हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्टॉल होते हैं वो महंगे ही होते हैं। क्योंकि लेकिन स्टॉल आप जहाँ पे भी देखो, अगर हमारे मेलों में भी देखो इंडिया पाकिस्तान में, तो जनाब उतने भी महंगे ही होते हैं, क्योंकि उन बेचारों ने भी थोड़े से तो पैसे कमाने होते हैं। सारे पैसे आप अपनी जेब में संभाल के रख लेंगे तो कैसे चलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा दूसरा चैनल है जो मलिक ज़ादा 2424, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ पुर्तगाल, जर्मनी में, इनके पूरे यूरोप की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि डॉक्यूमेंट से लेके वीज़ा से लेके इनकी हर किस्म की आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट भी करते रहें और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अपना बहुत बेस्ट देता हूँ कि जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोगों को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको अच्छे अच्छे और मज़े मज़े के लोग भी दिखा सकूँ। और मुझे ऐसा ही प्यार देते रहें। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी।